खबर यूपी के झांसी से है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिवस विधि की एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में परिजनों ने क्षेत्र के एक चिकित्सक को पुत्री की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामले को लेकर बिलखते परिजन आज एसएसपी कार्यालय भी अपनी गुहार लेकर पहुंचे। परिजनों का ये भी कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई भी रुचि नहीं ले रही और मामले को सीधा सीधा आत्महत्या का बताकर पल्ला झाड़ रही है। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां शिकायती पत्र लेकर पहुंचे मोहम्मद यामीन पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी इमामबाड़ा गधिया फाटक नगरा थाना प्रेमनगर ने बताया कि उसकी पुत्री दानिश आरा विधि स्नातक की छात्रा थी। उसका चिकित्सक पड़ोसी अक्सर उसकी पुत्री से फोन पर बात करता था। 2 अप्रैल को उक्त चिकित्सक की होटल हाईवे से सगाई हो गई। इसकी सूचना खुद चिकित्सक ने उसकी पुत्री को बताई। चिकित्सक उसकी पुत्री को आश्वासन देता रहा कि वह उसी से निकाह करेगा, लेकिन बाद में उसने किसी और से सगाई कर ली। 9 अप्रैल को जब उसकी पुत्री दानिश आरा को सगाई की जानकारी चिकित्सक ने दी और अपने घर उसकी पुत्री को बुलाया। उसकी पुत्री दानिश आरा अपने दादा यासीन से कहकर गई कि चिकित्सक ने अपने माता पिता से बातचीत करने हेतु बुलाया है। वह चिकित्सक के घर जा रही है। कुछ समय बाद आरिफ की दुकान पर दानिश के पिता यामीन को चिकित्सक के पिता द्वारा यामीन व उसके पिता को घर बुलवाया। इस पर वह अपने पिता यासीन को लेकर चिकित्सक के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पुत्री दानिश आरा के हाथ पैर चिकित्सक तथा उसके परिवार के लोग पकड़े हैं। उसके द्वारा बात पूछने पर चिकित्सक तथा उसके परिजनों ने कहा कि उन्होंने दानिश आरा को इंजेक्शन लगा दिया है, इसे घर ले जाओ। वह अपनी पुत्री दानिश को लेकर घर पहुंचा तो पुत्री दानिश ने बताया कि चिकित्सक तथा बाकी सभी लोगों ने मिलकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट की है। इसके बाद पुत्री अपने ऊपर वाले कमरे की ओर भागी और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वे सभी ऊपर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। इसकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गेट को तोड़ा तो दानिश आरा छत से लटकी हुई मिली। इस मामले में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कोई छानबीन नहीं की। प्रार्थना पत्र में पुलिस अफसरों से सारे बिंदुओं की गहराई से छानबीन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। पोती थी ये पोती। कैसे खत्म हो गई, क्या देखा आपने? हमको वहाँ बुलाया गया। कहाँ पे? डॉक्टर मसूद के अस्पताल में। तो वहाँ जाके हमने देखा तो पहले पोर्शन को छोड़ के दूसरे डेंटल अस्पताल है उसमें उसको 3-4 घेरे बैठे थे। 3 औरतें थी और गुड्डू सर जो सेंट उमर के सर है वो थे और डॉक्टर मसूद और मसूद का लड़का। ये उसको कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने देखा तो वो कुछ मोबाइल फोन से उन औरतों के कान में कह रही थी कि देखो ये सुनो। तो कहना हम सुन के क्या करें, इसका जवाब कौन देगा? तो लड़की कह रही थी ये देगा ये देगा। उसको मतलब इसके कदर से बाद में टॉर्चर किया तो सारी मायूस हो गई। वहाँ से हमने फिर उसको समझा बुझा के हमने कहा बेटा यहाँ से तो चल। बाद में वो चली तो उसका बैग जो था इन लोगों ने छीन के रख दिया था कहीं। वो बैग ले आई तो उसमें चाबी नहीं मिली उसके स्कूटर की। तो स्कूटर की चाबी हमने कोई गौर नहीं किया कि मतलब ये ऐसा कुछ हुआ है। जब घर पहुँचे जब देखा तो हमने कहा इसकी चाबी जब हमने लटका देखा तो हमें समझ में आ गया कि इसको टॉर्चर किया, मारा पीटा है कुछ ना कुछ। तो अरे जो डॉक्टर है आपकी पोती के क्या संबंध थे? कुछ संबंध थे क्या? कोई संबंध नहीं था। कुछ मतलब वैसे ही इसको बुलवाया था, 2-3 दिन से बुलवाया। झांसा दिया था क्या है? कोई शादी का झांसा दिया था क्या? हमें इसका कोई पता नहीं। झांसी का झांसा देने का सवाल नहीं, उसका तो रिश्ता हो रही से चल रहा था। वो 25 तारीख में आने वाले थे। किसके? हमारी पोती के देखने वाले लड़के वाले आने वाले थे। सबसे पहले आपने लड़की को देखा था? सबसे पहले हमने देखा था। हम जाके ऊपर गए तो हमने देखा पहले वो हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, जूस वूस वो टमाटर का देती। तो हमने आज नहीं बनाए तो हम पूछ ऊपर गए। तब तपाया हमने किसी क्या सो गई क्या करा, गेट नहीं खुला। दूसरे गेट से गए, हमने बहुत जोर से ताकत से। फिर हमें खिड़की थोड़ी सी खुली देखी, अंदर पर्दे पड़े। अंदर पर्दे पर आके देखा तो हमारे होश उड़ गए। नीचे एक पर्चा भी पड़ा था, लेकिन वो हमें बाद में हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया। और न वो मोबाइलों का इनने कैसे क्या कर लिया, इनने पहले ही से पहले मतलब वो सब हिसाब किताब कर लिया, हम लोगों को कुछ पता नहीं पड़ा।
और आज तक वो मोबाइल का चक्कर समझ में नहीं आया कि मोबाइल दोबारा यहाँ कैसे आया, जबकि ये लोग पहले उठा ले गए थे, बाद में हम लोगों ने देखा वहाँ कुछ नहीं था।